गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, अति सुंदर कुलीन चतुर्मुखी डियानी धनवंत, मृतक कही अहि नानका जिह प्रीति नहीं भगवंत। चाहे कोई कितना ही सुंदर क्यों ना हो, ऊंचे कुल से संबंध रखने वाला हो, चतुर हो, विद्वान हो, ज्ञानी और धनवान क्यों ना हो, बिना प्रभु की प्रीति के वह चलती फिरती लाश के समान है। सरमद का कलाम है, अगर तू नामो निशान यानी मान सम्मान चाहता है तो अंगूठी के नगीने की तरह एक जगह बैठ जा। तू पद चिन्ह की तरह अपनी जगह से न हिल। रेगिस्तान में आंधी से उड़ने वाली रेत भी होती है और एक जगह स्थिर रहने वाले पत्थर भी होते हैं। मेरा मन पीड़ा से व्याकुल था, सरमद कहता है। यह सुबह शाम दुख से तड़पता था। अचानक मेरा ख्याल उस महबूब की तरफ चला गया जिससे मेरे दिल पर पड़े सब बोझ उतर गए और वह फूल की तरह हल्का हो गया है। सरमद समझा रहा है कि दुनिया का ख्याल और तस्वुर इंसान के मन पर दुखों के भारी पहाड़ रख देता है, जबकि खुदा का ख्याल पल भर में इंसान के बोझिल मन को फूल की तरह हल्का करके उसे खुदा के इश्क की खुशबू से भर देता है। यहाँ दुनिया के ख्याल का मतलब दुनिया की मोहब्बत है। जिस तरह दुनिया झूठी और अधूरी है, उसी तरह इस दुनिया की मोहब्बत भी झूठी और अधूरी है। खुदा सच्चा और पूर्ण है, उसका तस्वुर भी सच्चा है, क्योंकि वह तस्वुर एक दिन उसे सच्चे से मिला देता है, इसलिए तस्वुर सच्चा है। सरमद कहता है, मैंने ख्याल ही ख्याल में सारी तस्वुर ध्यान। अभी ये इसलिए इसको तस्वुर को समझाना पड़ा क्योंकि मेरे जैसे कई ऐसे प्रेमी जन हैं, वो पूछते हैं ध्यान तो आदमी ही कर रहा है बैठ के, तो ये सच्चा, जब दुनिया झूठी है तो ये अकेला सच्चा कैसे हो गया? आँख बंद किसने करी? आदमी ने करी, प्रेमी ने करी। सोचा किसने? प्रेमी ने सोचा। सतगुरु के बारे में जो नाम दिया उसके बारे में सोचा। तो फिर ये सच्चा कैसे हुआ? क्योंकि ये सच्चे के बारे में सोच रहा है उस समय, इसलिए ये भी सच्चा है। तस्वुर भी सच्चा बन जाता है, सच्चे के साथ मिला देता है वो। ऐसा बता रहे हैं सरमद जी। सरमद यहाँ सूक्ष्म इशारा कर रहा है कि जब खुदा के जिक्र और तस्वुर द्वारा मन शांत हो जाता है, तब इंसान को अपने अंदर सारी कायनात दिखाई देने लगती है। फिर वो द्वैत से ऊपर उठ जाता है। जब तक इंसान द्वैत में कैद है, वह अमीरी गरीबी सुख दुख के बंधन में बंधा हुआ है। जब रूह खुदा के जिक्र व तस्वुर के जरिए इस फानी वजूद नस्वर शरीर के 9 द्वार पार करके आँखों के पीछे 10वें दरवाजे में एकाग्र और स्थिर हो जाती है, तब यह देश काल के सब बंधनों से आज़ाद हो जाती है। हिलते हुए शीशे में अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। जब मन का शीशा स्थिर हो जाता है, तब उसमें अपना सच्चा स्वरूप दिखाई देने लगता है और उस सच्चे कादिर का जलवा भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। सरमद समझा रहा है कि मन और आत्मा की गांठ खोलकर अपनी आत्मा की पहचान करने और आत्मा की पहचान द्वारा परमात्मा की पहचान करने का साधन परमात्मा के नाम का सिमरन और ध्यान है। हजरत बू अली कलंदर फरमाते हैं, ध्यान से सुनना। होश दर दमदार ए मर्दे खुदा, यक नफस यक दम मबास अज हक जुदा, चूँ सवी फ़ानी तू अज जिक्रे खुदा, राह याबी दर हरीमे किबरिया। बड़े प्यारे ढंग से लिखा है। इसका अर्थ अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में। वो लिखते हैं कि हे खुदा के बंदे, हर वक्त होशियार रहे, दम भर के लिए भी खुदा को की याद से जुदा ना हो। जब तू खुदा की याद जिक्र सिमरन से उसमें फना हो जाएगा तो खुदा की दरगाह का रास्ता पाएगा तुम। ये कोई छोटी बात है। अंदरूनी आँख के बारे में बताते हुए जिक्र करते हैं सरमद कहता है, खुदा को अकल तर्क फलसफे के जरिए जान सकना नामुमकिन है।
अकल कितनी हो, आप कितनी किताबें लिख दी हो आपने, कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके घूम रहे हो, खुदा नहीं मिलेगा उससे, पढ़ाई से। और पढ़ते पढ़ते अगर जब हमें ये पता लग जाए कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो और साथ में हम रूहानियत की साधना करते हैं, तब तब ये चांसेस हैं कि इतना पढ़ने के बाद भी, PhD कर ली, उसके बाद भी मेरे को कुछ पता नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग एल्स, आई डोंट नो अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो, सो देन देर आर चांसेस क्रिएटेड बाय द हिम। तो वो थोड़ा उसमें जब मौका मिलता है, उसे दिल से जान सकना और आंखों से देख सकना असंभव है। दिल से भी नहीं जान सकते और आंखों से देख नहीं सकते। दीवाना दिल और दीवानी आंखें उसे ढूंढने में, देखने और जानने में हैरान और परेशान है, वो इनको मिलता नहीं है। सरमत समझा रहा है कि वो परम सूक्ष्म, परम चेतन, परम तत्व मन, बुद्धि, कल्पना, चिंतन की पकड़ से बाहर है। न बाहरी आंखें उसे देख सकती हैं, न गोश्त का बना हुआ दिल उसे महसूस कर सकता है। हज़रत अबू अली कलंदर कहते हैं, गर तुरा चश्मे महब्बत वा सवद, बर तू आ मैं शुके खुद सदा सवद, बात नज़दीक अस्त आ जाने जहाँ, दर तू चूँ जान अस्त आम जाने निहा। अगर तेरी मोहब्बत की आँख यानी अंदरूनी आँख खुल जाए, मोहब्बत की आँख खुल जाए, तो तू देखेगा कि वह महबूब हकीकी तुझ पर आशिक है। वह सारी कायनात का महबूब तेरे नज़दीक है और तुझ में तेरी जान की तरह छिपा हुआ है। साईं बुल्ले शाह का कलाम 20 के साथ जोड़ते हुए क्या लिख रहे हैं, बुल्ला शो अशां थी वफ नहीं, बिन सो थी दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली आँख नहीं, ताही जान पाई दुख सहंदी है। हम खुदा को अपने आप से दूर मानते हैं, उसकी जुदाई में तड़पते हैं, क्योंकि हमारे पास आंतरिक आँख नहीं जो खुदा का नूर हर जगह देख सके। इसलिए जो इंसानी बाहरी आँखों और इस गोश्त से बने दिल से उसे देखना समझना चाहते हैं, वह हमेशा हैरान परेशान रहेगा। अंदरूनी हकीकत को देखने के लिए अंदरूनी आँख की ज़रूरत है। इस कहानी और इस रूहानी सच्चाई को सिर्फ रूह की आँख ही देख सकती है, जो आँख की भी आँख है। उसको हमारे उसमें उपनिषदों में लिखा है कि वो कानों का कान है, आँखों की आँख है, नाक की नाक है, मुंह का जीभ की जीभ है। यानी फ्रॉम वेयर ऑल द सेंसेस सब्जेक्ट create begins, that is the place। रियल प्लेस। एक और रुबाई में सरमत कहता है कि वह महबूब कभी मेहर करता है, कभी कहर करता है। वह हर पल सैकड़ों रंगों में जाहिर होता है, सेकंड में मेहर, सेकंड में कहर, उसका हिसाब वही जानता है। तू आगों से नज़र अंदरूनी आँख खोलकर उसे लिपट जा, वह कभी एकदम कदम भी तुझसे जुदा नहीं होता है, अंदर जाके उनके चिपकना पड़ता है। सरमत समझा रहा है कि खुदा तो हमेशा हमारे साथ है, हम ही उसके साथ नहीं हैं। यही तो रोड़ा है, हम फिर दूसरी बातों में घुस गए। जब हम इस फानी दुनिया को देखने वाले बाहरी आँखों को बंद करके आगों से नज़र आंतरिक आँख खोल देते हैं, तो हम भी हमेशा के लिए उस महबूब के साथी बन जाते हैं। हज़रत अबू अली कलंदर कहते हैं, चश्म बंद ओ गोश बंद ओ लब बंद, गर न बीनी सिर्रे हकबर मन बखंद। तू आँखों को बंद कर ले, होठों को बंद कर ले और कानों को बंद कर ले, अगर फिर भी तुझे खुदा का भेद दिखाई ना दे तो मेरी हंसी उड़ा लेना। बताओ, इतनी बात करिए हज़रत अबू अली कलंदर साहब ने, इतना बड़ा मौका दे दिया है, तो इसका मतलब ये सच्ची बात है।
आंखें बंद कर ले, ओठों को बंद कर ले, कानों को बंद कर ले, और फिर भी तुझे खुदा का भेद दिखाई नहीं देना तो मेरी हंसी उड़ा ले। सच बात है ये, इस पे यकीन करना चाहिए, मुझे तो यही लगता है। और कहते हैं आप आंखें बंद करके खुदा का राज देखने की बात कर रहे हैं, आपका मतलब है खुदा का राज जानने के लिए अंदरूनी आँख को खोलना ज़रूरी है। सूफी दरवेशों ने इसे सुम बकुम का नाम दिया है। साईं बुल्ले शाह ने संबंध में इस तरह से इशारा किया है, सुमन बुकमन उमियन होके अपना वक्त लगाया, 9 दरवाजे बंद कर सोया, 10 दर 10वें ते आण खड़ोया, कदे मन मेरी असनाई, कदे मन मेरी असनाई। रूह को जिक्र सिमरन और ध्यान की मदद से आँखों के निचले हिस्से में समेटकर आँखों के पीछे और दरमियान नुक्ताए सुवेदा में ठहराने को सुम बकुम अर्थात दुनिया की तरफ से गूंगा, बहरा और अंधा हो जाना कहते हैं। सुम होता है गूंगा, बकुम होता है बहरा और होता है अंधा। यानी 9 दरवाजे बंद करके 10वें दरवाजे पर पहुंचने का नाम दिया गया है। जब रूह आँखों के पीछे और उसके दरमियान ठहर जाती है तो इसमें अपने अंदर खुदा के कलमे को सुनने की ताकत, सूरत और खुदा के नूर को देखने की ताकत, नीरत पैदा हो जाती है। सूरत और नीरत दोनों पैदा हो जाती है। अंतर में देखने की इस ताकत को संतों महात्माओं ने अंतर्दृष्टि, दिव्य चक्षु, तीसरी आँख आदि नामों से पुकारा है। इसे ही सूफी दरवेशों ने चश्मे बातिन, दिदाए बातिन, चश्मे गैब आदि कहा है। भाषा का फर्क है। सरमद भी उस आंतरिक आँख को खोलकर खुदा का नूर देखने की बात कहता है। ख्वाजा हाफिज कहते हैं, रूयस बचस्मे पाक तमादीद चू हिलाल, हर दिदा जाए जलवा ए माँ प्यारा निस्त। महबूब खुदा का चेहरा हिलाल यानी ईद के चांद की तरह पाक निगाह से देखा जा सकता है। हर आँख उस माह पारे चांद के टुकड़े यानी महबूब का दीदार नहीं कर सकती। सरमद कहता है, मैंने बादे सबा सुबह की सुहानी हवा में तेरी खुशबू की तलाश की, गुलशन में मेरी आंखें तेरे हसीन चेहरे को ढूंढती रही, मगर तू मुझे कहीं नहीं मिला। मेरा सहज ज्ञान, अंतर्दृष्टि या ध्यान मुझे तेरी दरगाह में ले आया। सरमद इशारा कर रहा है कि सिमरन और ध्यान के अभ्यास द्वारा वह अंतर्दृष्टि व सहज ज्ञान प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है सहज ज्ञान? सिमरन और ध्यान के अभ्यास से, जिससे अंदर इलाही नूर दिखाई देता है। बाहरी आँखें इस दुनिया की नज़ारे देखने के लिए हैं। ये आँखें आंतरिक सूक्ष्म प्रकाश को नहीं देख सकती, उसके लिए आत्मा की आँख खोलनी पड़ती है। सरमद कहता है, तू लोगों का मन मोल लेने में माहिर है, तू दोस्ती और वफादारी की कला में माहिर है। देख, अंतर में देखने वाली आँख को तू पल पल हजारों शक्लों में दिखाई देता है। एक होते हुए भी तू जो जैसा देखना चाहता है तुझे, तू वैसे दिखाई देता है। सरमद का भाव यही है, जब हम अंदरूनी आँख के जरिए खुदा का दीदार कर रहे हैं तो फिर कायनात के जर्रे जर्रे में उसका जलवा दिखाई देता है। हज़रत बू अली कलंदर फरमाते हैं, उस दर अर्जो समा ओ लामका, उस दर हर जर्रा पैदा हो निहा, चूँ कुसाई चश्म अहले यकीन, हर तरफ ताबा जमाले यारबी। वह खुदा ज़मीन, आसमान और लामकान सारी कायनात में छुपाया हुआ है। वह कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में ज़ाहिर और छुपा हुआ है। वो जब तेरी अंदरूनी आँख खुल जाएगी ना, तो हर तरफ उसी को नूर देखेगा। सरमद कहता है, मेरे महबूब की रहमत से मुझे उसका दीदार हुआ। उसने मुझे अपना चेहरा दिखाया जो दोनों जहान का मालिक है। सब्बे कदर पवित्र रात के इस ख्वाब से मेरी कीमत बहुत बढ़ गई है। सब्बे कदर की रात आती है रमज़ान के महीने में, वो उस दिन विशेष ग्रेस टपकती है पूरी रात। तो अब मुझे दुनिया
जौ के दाने से भी तुच्छ दिखाई देती है, इसकी कोई कीमत दिखाई नहीं देती। इस रुबाई में सरमद ने सब्बे कदर का इशारा किया। इस्लाम में लैलतुल कदर, रमज़ान की रात, जिस रात हज़रत मोहम्मद पर कुरान शरीफ नाजिल उतरना शुरू हुआ था, वो लैलतुल कदर रात होती है। वो सरमद कहता है, इस ख्वाब से मेरी कीमत बढ़ गई। ख्वाब में खुदा का चेहरा दिखाई देने का मतलब एक सुई कब्र होता है, समाधि की अवस्था में खुदा का दीदार होता है। जब अंदर की आँख उस खुदावंद करीम का जलवा देखती है तो रूह की हालत बिल्कुल बदल जाती है। फिर यह रूह पाक और साफ हो जाती है। इंसान नासमझ और कमज़ोर है। वह इस समय इंसान चारों तरफ से दुखों से घिरा हुआ है। जब अंदर खुदा का दीदार होता है तो रूह बलवान हो जाती है, ज्ञानवान हो जाती है, आनंद स्वरूप बन जाती है। उसे दोनों जहाँ की असलियत का ज्ञान हो जाता है। पहले वह फानी दुनिया का ही दीन ईमान थी, ठीक है। फिर इसे सारी कायनात जौ के दाने से भी छोटी लगती है। सरमद कहता है, ये झूठी दुनिया पानी का बुलबुला है। ये देखने में तूफानों से भरा समुंदर लगती है, लेकिन दरअसल यह नज़र का धोखा है, मृत तृष्णा है। दिल की आंख से देखें तो नज़र आता है कि दुनिया सिर्फ एक शीशा या परछाई है।